अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको डबल नेक में गले का बहुत खूबसूरत आसान तरीके से डिज़ाइन शेयर करूंगी 2 तरह की लेसेस को यूज़ करते हुए। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने बुकरम का एक पीस लेना है लंबाई और चौड़ाई में, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई ज़्यादा लीजिएगा। अब यहाँ से आपने जो चौड़ाई रखनी है 5 इंच, ठीक है, और 13 इंच इसकी लंबाई। बॉक्स बनाने के बाद ऊपर से आपने 4 या 5 इंच की सीधी हमारी लाइन ड्रा होगी। यहाँ हाफ पॉइंट पर आपने यहाँ गोल वी शेप में पैटर्न ड्रा करना है, ठीक है। ज़्यादा भी गोल नहीं होगा, ना ही वी शेप होगा। अब बाहर वाली साइड से आपने 0.25 इंच का पैटर्न ड्रा करने के बाद बाहर वाली साइड से गले की कटिंग करेंगे सेम इसी तरह। अब हम गले की अंदर वाली साइड से कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हमारे पास ये जो बुकरम बच जाएगा, ठीक है। अब इसी से ही हम छोटे वाला गला, सेकंड गला हम पैटर्न ड्रा करेंगे। तो उसके लिए ऊपर से आपने हल्का सा तराश लेना है, बुकरम को सीधा कर लेना है। 3.5 इंच मैं यहाँ पर चौड़ाई रखूँगी और 4.5 इंच इसकी लंबाई रखूँगी, ठीक है। और 2.5 इंच यहाँ पर एक और निशान लगेगा वी शेप के लिए। तो 7 इंच हमारा जो तैयार गला होगा 7 इंच का बनेगा। बॉक्स बनाने के बाद नीचे आपने हाफ इंच का या 3 सूत के बराबर हाफ इंच से 1 पॉइंट कम, ठीक है, अंदर से गोल गले की शेप देने के बाद बाहर से भी आपने 0.25 इंच का अंदाजे से ही पैटर्न ड्रा कर लेना है, ठीक है। ये हमारा गोल वी शेप का गला तैयार हो गया है। बाहर से कटिंग करने के बाद अब आपने अंदर से भी गले की कटिंग कर देनी है, ठीक है। कटिंग करने के बाद अब हम इसको शर्ट के सेम फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे, लेकिन हम इसको साइड पे रखेंगे। जो हमने बड़ा वाला गला तैयार किया था उसको हमने शर्ट के बैक साइड पे चिपका देना है। ये देखिए 10 इंच हमारी चौड़ाई थी। हाफ इंच का कपड़ा छोड़ते हुए बाकी का जो फैब्रिक होगा इसको कटिंग कर लेना है। जहाँ पर वी शेप था वहाँ पर हमने कपड़े को सीधा टर्न किया, दूसरी साइड से भी हमने कपड़े की कटिंग कर ली। अब ये जो हमारा कपड़ा बचा है इसको आपने फेंकना नहीं, ये भी हमारा काम में आएगा। अब आपने छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और बुकरम के बिल्कुल किनारे पर आपने फैब्रिक ग्लू लगाना है और बुकरम के ऊपर आपने फैब्रिक को चिपका देना है और साथ साथ आयरन यूज़ करते जाएंगे ताकि हमारी जो फैब्रिक ग्लू है वो बिल्कुल कपड़े के साथ हमारी चिपक जाए और साथ में खुश्क भी हो जाए। आज की इस वीडियो में मैंने आपको गले का बहुत आसान, बहुत जल्दी बनने वाले गले का डिज़ाइन शेयर किया। आजकल ये यूट्यूब पे बहुत वायरल है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ इस साइड पर कटवर्क स्टाइल में भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह सिंपल बहुत जल्दी बनने वाला गले का डिज़ाइन शेयर किया है और मुझे उम्मीद है कि आज का ये गला आपको बहुत पसंद आने वाला है। अब मैंने चौड़ाई में वाइट कलर की लेंस यूज़ की है, ठीक है। तो इसके लिए मैं उसके जहाँ पर हमने जितनी हमने चौड़ाई में रखनी है उसी के ऊपर हमने फैब्रिक ग्लू लगाना है और इस तरह कपड़े के नीचे सेट करते वक्त हमने लेंस को अटैच कर लेना है। लेकिन याद रहे कि लेंस को अपनी खींचना नहीं है, ना ही फैब्रिक को। बिल्कुल इसको ढीला हाथ रखते हुए आपने इसको कपड़े के नीचे रखते जाना है और साथ में आयरन यूज़ करते जाना है ताकि हमारी लेंस भी चिपक जाएगी। अच्छा, दूसरी साइड पर टर्न करने के बजाय आपने यहाँ पर लेंस की पैमाइश करने के बाद इसको कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद आयरन से प्रेस कीजिएगा। अब दूसरी साइड पर भी हमने इसी तरह जितनी हमने लेंस की चौड़ाई रखनी है उसी हिसाब से ही हमने इसके ऊपर लेंस के फैब्रिक ग्लू लगाना है और इस तरह साथ साथ हमने चिपकाते जाना है। ये देखिए मैंने लेंस को बिल्कुल ढीला हाथ रखा है, कोई खिंचाव में नहीं लेके आई। तो यहाँ आपने लेंस को चिपका देना है, आयरन से प्रेस कीजिएगा। ऊपर से जो हमारी एक्स्ट्रा लेंस होगी उसको आपने कटिंग कर देना। अब यहाँ पर आपने फूलों को भी इस तरह से साथ में फैब्रिक ग्लू के साथ चिपका देना है। दोनों साइडों पे हमारी जो लेंस थी आमने सामने आ गई थी, तो फूल के ऊपर ही फूल आपने इसको चिपका देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा काम फिनिश। अब इसको हम रखेंगे साइड पे। जो दूसरा गला था छोटे वाला, अब इसको हमने शर्ट के सेम फैब्रिक पर ही पेस्ट कर लेंगे। अंदर वाला जो बुकरम था उसको हमने पैमाइश के लिए रखा था, उसको साइड पे करने के बाद गले को चिपका लिया। चिपकाने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको भी हमने बुकरम के ऊपर चिपका लिया। अब ये जो हमारा बड़े गले वाले साइड पे जो हमारा कपड़ा बचा था उसको हमने दरमियान किया। एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे इसके साथ शर्ट का सेम का, ठीक है। अगर आप चाहें तो प्रिंट शर्ट है, प्लेन फैब्रिक है शलवार का, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ऑल ओवर प्रिंट था तो मैंने शर्ट का ही फैब्रिक यूज़ किया। अच्छा, अब आपने इसका जो हमारा कटिंग में आया था उसको ऊपर रखेंगे, लेकिन 2-2 2.5 इंच आपने एक्स्ट्रा कटिंग करना है। सेंटर करेंगे, कट लगाएंगे और आपने जो गला तैयार किया था गोल वी शेप का उसके ऊपर बिल्कुल सेंटर में रखते हुए इसको फैब्रिक ग्लू के साथ चिपका देंगे और बुकरम के बिल्कुल किनारे पर आपने सिलाई से कवर कर लेना है। आयरन से प्रेस करने के बाद अब हम इसको सिलाई से कवर करेंगे। सिलाई से कवर करने के बाद बिल्कुल सेंटर पर आपने कटिंग करना है,
कटिंग किया और 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो फैब्रिक होगा उसको आपने कटिंग कर देना। छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, एहतियात से कट लगाने हैं ताकि हमारी जो सिलाई है वो कटिंग में ना आ जाए। यहाँ से वी शेप वाली साइड से भी आपने एक सही तरीके से कट लगाना है ताकि सिलाई हमारी कटिंग में ना आए। अब आपने वो गले को आपने बैक साइड पे ले आना है, ठीक है। नोकदार चीज़ से आपने गले को बिल्कुल सेट रखना है। अब इसको आयरन से प्रेस करना है बैक साइड पे, ठीक है। लाने के बाद अब आपने चाक की मदद से एक सीधी लाइन बिल्कुल सेंटर पर आपने ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। अब हमने जो शटल लेंस मिल्की लेंस यूज़ की थी, अब यहाँ फैब्रिक ग्लू बिल्कुल किनारे पर फैब्रिक के लगाना है, ठीक है। और बिल्कुल सीधी रखनी है लेंस को। ऊपर वाली साइड पे हमारी लेंस जो होगी वो सीधी होगी और बिल्कुल खिंचाव में नहीं रखना, साथ साथ आयरन से प्रेस करते जाइएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपने ना हल्का सा कट लगाना है, ठीक है। पूरी लेंस कटिंग नहीं करनी, किनारी को कट लगाना है। यहाँ पे चिपकाने के बाद जहाँ पर हमारा निशान लगा था उसी के ऊपर फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। अब यहाँ से आपने कटिंग कर देना है। जब हम दूसरी साइड पे लेंस लगाएंगे तो आपका जो लेंस का डिज़ाइन होगा वो आमने सामने बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारा फ्लावर्स का डिज़ाइन है तो उसी हिसाब से आपका बिल्कुल सामने आमने सामने सेम होना चाहिए। देखिए कितनी खूबसूरत से, अच्छा ये मुझे इस डिज़ाइन इतना खूबसूरत लग रहा था। अगर आप सिंपल सा भी गले का डिज़ाइन बनाए ना तो इस तरह आप गोल वी शेप में लेंस को लगा लेना, बहुत अच्छी लगेगी। सिंपल सा बास टाइम गलों की समझ नहीं भी आ रही होती तो हम किस तरह का डिज़ाइन बनाएं तो इस तरह भी आप बनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपने गले पर लेंस को अटैच कर लिया, आयरन से प्रेस करेंगे, बिल्कुल हाथ ढीला रखना लेंस लगाते हुए जब हम गोलाई शेप में लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ टर्न वाली साइड पर भी आपने सही तरीके से सेट करना है। एक नोक गोलाई में नहीं, बिल्कुल आपने टर्न करके लेंस लेके आते हैं वैसी शेप आपने रखनी है, ठीक है, ताकि हमारा जो नीचे वाला कपड़ा है वो बिल्कुल वाजिया ना हो। अच्छा, अब यहाँ पर चिपकाने के बाद सिलाई से हम कवर कर लेंगे जहाँ पर हमने लेंस लगाई है। सिलाई से कवर करने के बाद अब हम इसको बड़े वाले गले के साथ अटैच कर लेंगे। अगर आज का ये डिज़ाइन, ये समझाने का मेथड मेरा अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। लाइक करने के साथ साथ फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बैक साइड पे जो बड़े वाला गला है वहाँ पर आपने फैब्रिक ग्लू लगाना है, ठीक है, और इसको आपने गले के साथ अटैच कर देना। अच्छा, यहाँ पर इस तरह कीजिएगा जब आप 2 किस्म की लेसिस को यूज़ करते हुए तो जो हमारी चौड़ाई वाली लेंस होगी ना उसको आपने ना ज़्यादा दबा देना है ताकि आपकी कम चौड़ाई वाली बने। यहाँ पर ये एक चीज़ नोट करें तो ये ज़्यादा चौड़ाई वाली लग रही है, ऊपर से हमारी दोनों लेसिस आमने सामने बिल्कुल अटैच हो गई है, ठीक है। वैसे भी अच्छा लग रहा था लेकिन मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने बिल्कुल सेंटर पर दोनों गलों को आपस में अटैच कर दिया। सिलाई से हम कवर कर लेंगे। सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपको गले की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये रहा हमारे गले की फ़ाइनल लुक और मुझे उम्मीद है कि आज का ये गला आपको बहुत पसंद आएगा। तो जनाब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।